मनुष्य, इस शब्द का आरंभ होता है मन से, और कदाचित इसीलिए हमारा ये मन इतना महत्वपूर्ण है। अब देखिए ना, मन ही है जो सब कुछ करता है, मन ही है जो कल्पना करता है, मन ही है जो कल्पना को साकार करने के लिए हमें परिश्रम की ओर ढकेलता है, मन ही है जो लालच की डोर में बंधता है, मन ही है जो अभिमान के पर्दे में ढक जाता है, और ये मन ही होगा जो आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। किंतु यदि इसे परोपकार का ईंधन मिल जाए तो ऐसा कोई महान कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। किंतु ये मन है क्या? इसका उल्लेख दो शब्दों में किया जा सकता है, दो सरल शब्द। पहला, एक कुशल सेवक, दूसरा एक संकटप्रद स्वामी। यदि आपका ये मन आपके नियंत्रण में है, यदि आपका ये मन आपका सेवक है, तो आपका अस्तित्व है। किंतु यदि आपका ये मन आपके कर्मों पर नियंत्रण रखता है, यदि आपका ये मन आपका स्वामी, तो आपका विनाश निश्चित है। तो अपने इस मन को नियंत्रण में रखें, किंतु प्रेम से। मनके की माला आपने कई लोगों के पास देखी हो। ये माला घुमाते जाते, ईश्वर को स्मरण करते जाते, और हर निकलते मोती के साथ एक पुण्य अर्जित करते। परंतु क्या यही सबके साथ होता है? नहीं। आपने ये भी देखा होगा, कई लोग वर्षों तक इस माला को घुमाते जाते, किंतु फिर भी कुछ नहीं होता। वही क्रोध, वही अहंकार, वही लालच, वही बाधाएं वैसे की वैसी रहती। फिर तो सारा परिश्रम व्यर्थ गया। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माला के मन के फेरते फेरते कई लोग अक्सर एक मन का फिराना भूल ही जाते। मन का मन। इसलिए अगली बार इस माला को फेरने से पूर्व सर्वप्रथम अपने मन को फेरना सीख लीजिए। जितने भी दुष्विचार हैं आपके मन में, निकाल फेंके, अंत कर दीजिए इन दुष्विचारों का। तभी आएगी शांति, तभी मिलेगा संतोष, और तभी आएगा प्रेम। कितनी शांत, सौम्य, शीतल होती है एक बहती नदी। आसपास की भूमि को नम करती है, पशुओं को जल देती है, पक्षियों के लिए क्रीड़ा स्थल बन जाती है, और हमें देती है शांति। किंतु बाढ़ में जब यही बहती नदी प्रकोप पर उतर आती है, जब अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है, कुछ नहीं छोड़ती। वन, घर, शहर, पर्वत तक तोड़ डालती है ये शांत बहती नदी। अब इसी प्रकार होते हैं हमारे भाव। जब तक शांत है, जब तक नियंत्रण में, तब तक सदा आपको सुख देंगे। किंतु यदि ये अनियंत्रित होकर बाहर निकले, सर्वस्व का अंत कर देते हैं। इसलिए भावनाओं के नियंत्रण में नहीं, भावनाओं को नियंत्रण में करना सीखिए। आप जीवन में बहुत सफलता पाएंगे।
आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिन्होंने संसार ही त्याग दिया, अपना घर दार हर संबंध छोड़ दिया, निकल पड़े केवल ईश्वर की खोज में, ध्यान करके सेवा की, किंतु फिर भी उन्हें कभी ईश्वर नहीं मिले। उल्टा असंतोष और बढ़ गया। क्यों होता है ऐसा? एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, ईश्वर ही आनंद है। ध्यान का अर्थ है मन में इस आनंद को जगाना, और सेवा का अर्थ है इस आनंद को सब में बांटना। तो यदि इस मन में आनंद को जगाओगे और इसे सब में बांटोगे, तो ईश्वर रूपी आनंद आपको अवश्य मिलेगा। सर, ये शब्द सुनते ही मन में एक आकार प्रकट हो जाता, एक विष से भरे फुंकारते हुए भयानक से जीव का। यदि ये सर्प किसी के घर पे मिल जाए तो कोलाहल मच जाता, लोग सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है उस सर्प के प्राण लेने के लिए। किंतु यदि वही सर्प किसी मंदिर में पाया जाए तो क्या होता? लोग उस सर्प के समक्ष अपना शीश झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दूध पिलाते हैं, स्वयं शिव जी का आशीर्वाद मांगते हैं। अब इस विषय में आपके क्या विचार हैं? सोचिए, मनुष्य भी वही था, सर्प भी वही था, फिर परिस्थितियों में इतना अंतर क्यों? कहीं कोई सर्प के प्राण ले रहा है तो कहीं उसी सर्प की पूजा कर रहा है। अंतर का कारण है संगति और स्थान। जब वो सर्प शिव जी की संगति में था, मंदिर के पवित्र वातावरण में था, तब वो हमारे लिए देवतुल्य हो गया, अन्यथा तो वो हमारे लिए शत्रु ही था, है ना? तो अपने जीवन में संगति और स्थान का चयन सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ये संसार आपके व्यक्तित्व का ज्ञान आपके संगति से ही करता है। और हां, यहां बात धनी या निर्धन की नहीं है, यहां बात है संस्कारी और सदाचारी के साथ की। सदाचारी का साथ सदैव सम्मान का कारण बनता है। राधे राधे।